ईरान लगातार युद्ध के मैदान में एक्टिव है। हाल ही में यूएई पर हमले के बाद अब ईरान कुवैत में उतर चुका है। आईआरजीसी वहां जमीनी ऑपरेशन चलाने के लिए घुस चुकी है। ये दावा खुद कुवैत की तरफ से किया गया। कुवैत सरकार का कहना है कि ईरान ने उनके एक आइलैंड पर सेंध मारने की कोशिश की। इसी दौरान ईरानी फोर्स और कुवैत की आर्मी के बीच गोलीबारी की भी खबरें सामने आई। गृह मंत्रालय ने कहा कि संदिग्धों ने स्वीकार किया है कि वो आईआरजीसी के सदस्य हैं और उन्होंने किराए की मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर कुवैत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कृत्यों को अंजाम देने के लिए बोबियान आइलैंड में घुसपैठ की। आधिकारिक कुना समाचार एजेंसी ने ये जानकारी दी है। कुवैत ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर ईरान के आईआरजीसी के सदस्य होने का आरोप है। इन लोगों ने कथित तौर पर समुद्र के रास्ते बोबियान द्वीप पर घुसपैठ करने की कोशिश की और एक कुवैती सैनिक को घायल कर दिया। वहीं ईरान ने इस घटना पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इतना ही नहीं, कुवैत में ईरान का ग्राउंड ऑपरेशन सफल रहा या नहीं, इसे लेकर कोई जानकारी भी सामने नहीं आई। बोबियान आइलैंड कुवैत का सबसे बड़ा द्वीप है। ये देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और इराक की सीमा के काफी करीब पड़ता है। क्षेत्रफल लगभग 860 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है। यहाँ आबादी बहुत कम है और ज्यादातर इलाका रेगिस्तानी और दलदली है। बोबियान आइलैंड रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये फारस की खाड़ी और इराकी समुद्री रास्तों के पास स्थित है। कुवैत सरकार ने यहाँ बड़े बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें मुबारक अल कबीर पोर्ट काफी चर्चित है। ये द्वीप प्रवासी पक्षियों और समुद्री जीवों के लिए अहम माना जाता है, इसलिए पर्यावरण दृष्टि से भी इसकी बड़ी अहमियत है। बोबियान आइलैंड कई बार चर्चा में रहा, खासकर कुवैत इराक संबंधों और खाड़ी क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति के कारण। बोबियान आइलैंड को लेकर लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि वहाँ कुवैती सेना के साथ अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी होती रही। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, इसलिए वहाँ आम लोगों की पहुंच काफी सीमित है। हाल की रिपोर्ट्स में यह भी दावा सामने आया कि क्षेत्रीय तनाव के दौरान अमेरिकी सैनिकों और सैन्य उपकरणों को अस्थायी तौर पर बोबियान आइलैंड की तरफ शिफ्ट किया गया था। हालांकि अमेरिका का कोई बड़ा स्थायी या आधिकारिक मुख्य बेस बोबियान आइलैंड पर सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं है। कुवैत में अमेरिका के प्रमुख सैन्य ठिकाने जैसे कैंप अरेबजान, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप बोरिंग ज्यादा प्रसिद्ध और आधिकारिक तौर पर जाने जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान यूएई, कुवैत और बहरीन के पीछे पड़ गया है। इस बार ईरान के निशाने पर यूएई, कुवैत और बहरीन है। तीनों ही देशों को अमेरिका और इजराइल का करीबी माना जाता है। वहीं ईरान ने अमेरिका को भी अब सीधी परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उस पर दोबारा सैन्य हमला किया गया तो वो अपने यूरेनियम संवर्धन की दर को बढ़ाकर 90% कर देगा। बता दें कि रिएक्शन तब सामने आया जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को खारिज कर दिया। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि अगर ईरान की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है या फिर उस पर हमला किया जाता है तो ईरान यूरेनियम संवर्धन को 90% तक ले जाएगा। ईरान अपने सुरक्षा हितों को लेकर बेहद सतर्क और आक्रामक रुख अपना रहा है। ईरान ने अभी तक कुवैत के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उसके जवान रास्ता भटक कर कुवैती सीमा में पहुंचे थे। ईरान का कहना है कि उसकी नीति पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सामना करने की रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये भी साफ संकेत दे रहा है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाया गया तो जवाब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, चाहे वो हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां हो या यूरेनियम संवर्धन को 90% तक ले जाने की चेतावनी। ईरान अब खुलकर अपनी ताकत दिखाने के मोड में नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या खाड़ी के ये छोटे देश सुपर पावर की लड़ाई का मैदान बनते जा रहे हैं और क्या ईरान खुद को घिरा हुआ महसूस करते हुए हर मोर्चे पर जवाब देने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।